ओके, आज हम बात करेंगे अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, अब तक हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था और एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे प्लांट्स में, और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स की हेल्प से होता है। जिन किन्हीं प्लांट्स में फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इट मींस वो प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो इन प्लांट्स सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स। सो फ्लावर्स आर द यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और जब एक टिपिकल फ्लावर का वर्टिकल सेक्शन हम करके देखते हैं तो हमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ये जो फ्लावर का सबसे नीचे वाला स्टॉक लाइक पार्ट होता है उसको पेडिसिल कहते हैं, और ये जो ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है जिस पर फ्लावर के बाकी सारे पार्ट्स टिके होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, उनको थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। फ्लावर के सबसे जो नीचे वाला जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सेपल्स कहते हैं, और जो बड़े ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पेटल्स कहते हैं। सेपल्स, पेटल्स, थैलेमस, पेडिसिल, ये फ्लावर के वो पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इन पार्ट्स को हम लोग ओके पेडिसिल, राइट, पेडिसिल, थैलेमस, सेपल्स एंड पेटल्स, बिकॉज फ्लावर के ये जो पार्ट्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए फ्लावर के इन पार्ट्स को हम लोग एक्सेसरी पार्ट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एक्सेसरी पार्ट्स कहते हैं, या फिर इनको हम लोग नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कहते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बोलते हैं। ओके, फिर होते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये वो पार्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से प्लांट्स में सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, उनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं जिनको हम लोग? एसेंशियल पार्ट्स भी कहते हैं। ओके, ये दो होते हैं, एक तो होता है जी स्टैमेन, ओके, और दूसरा होता है जी पिस्टिल, जिसको कि हम लोग कार्पेल भी कहते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर ये जो फ्लावर के पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं हम लोग स्टैमेन्स, और ये जो बीच में सेंट्रल पार्ट है इसको बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। चलिए अब हम पहले बात करेंगे अबाउट दी स्टैमेन की। ओके, सो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी स्टैमेन। चलिए स्टैमेन की बात कर लेते हैं। देखिए दिस इज दी वन स्टैमेन। ओके, स्टैमेन का ये वाला जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट होता है नीचे वाला उसको हम बोलते हैं जी फिलामेंट। ओके, और इस फिलामेंट के ऊपर टर्मिनल पार्ट पर एक ब्रॉड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? एंथर बोलते हैं। फिलामेंट और एंथर दोनों से मिलकर के बनता है जी स्टैमेन। ओके, और ये जो स्टैमेन होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। क्लियर? ये जो एंथर होता है, इनसाइड द एंथर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, सो एंथर के अंदर क्या बनते हैं जी? इनसाइड एंथर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। ओके, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। ओके, सो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्लियर? और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इन पोलन ग्रेन्स के अंदर ही इनसाइड दी पोलन ग्रेन्स मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बात करते हैं हम लोग पोलन ग्रेन की। तो एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट दी पोलन ग्रेन। ओके, दिस इज what I am drawing here. This is the pollen grain. Okay, this is the pollen grain. Okay,
राइट। एंड एक पॉलन ग्रेन में दो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल, राइट। एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल। ये जो बड़ी सेल होती है इसको हम बोलते हैं जी वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वेजिटेटिव सेल। और ये जो छोटी सेल होती है इसको बोलते हैं हम लोग जर्म सेल। क्या बोलते हैं जी इसको हम लोग? जर्म सेल। क्लियर? सो एक पॉलन ग्रेन में inside the pollen grains two cells are present, one bigger cell which is called vegetative cell and one smaller cell that is called germ cell। दोनों का अपना एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल का हैप्लॉइड न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है, जबकि जर्म सेल का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो साइज में छोटा होता है। और pollen grain स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सब इनके बाहर की तरफ एक थिक एंड प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट होती है जिसको कि हम पॉलन वॉल कहते हैं। और ये पॉलन वॉल भी दो लेयर्स की बनी होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जी एक्साइन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एक्साइन। और जो अंदर वाली वॉल होती है वो होती है जी एंटाइन। क्या होती है जी? वो एंटाइन होती है। सो जो पॉलन ग्रेन होता है, pollen grain is surrounded by a thick and protective pollen wall and pollen wall is further composed of two layers। जो outer one होती है वो एक्साइन और जो अंदर वाली होती है वो एंटाइन होती है। एक्साइन थिक होती है, एंटाइन थिन होती है। एक्साइन बनी होती है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जिसको कि हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, ओके। स्पोरोपोलेनिन कहते हैं, ओके। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्टिव, इसका प्रोटेक्टिव नेचर होता है इसका, ओके। एंड जो एंटाइन होती है ये बनी होती है जी सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है ये? सेल्यूलोज प्लस में पैक्टिन, ओके। सो दिस इज वन पॉलन ग्रेन, ओके। सो पॉलन ग्रेन्स आर minute or small spherical structures which are produced inside the anther। pollen grains के अंदर दो सेल्स होती हैं, बिगर वन इज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर वन इज जर्म सेल। क्लियर? एंड pollen grain is externally surrounded by the pollen wall which is further made of two layers। the outer one is exine and inner one is entine। exine is formed of sporopollenin organic material and entine is formed of cellulose plus pectin। cellulose and pectin, ओके। एक्साइन थिक होती है, एंटाइन थिन होती है। क्लियर? सो दिस इज अबाउट दी पॉलन ग्रेन। क्लियर? ये जो जर्म सेल और वेजिटेटिव सेल के जो न्यूक्लियाई होते हैं ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। कैसे होते हैं जी? ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। क्लियर? हैप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनते हैं। क्योंकि पॉलन ग्रेन्स मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनते हैं इसलिए इनके न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड होते हैं। क्लियर? चलिए बात करते हैं हम लोग अभी फीमेल पार्ट ऑफ पॉलन ग्रेन, female part of flower। let's talk about the female part of flower। clear? so this is the female part of flower, okay। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं जी? कार्पिल बोलते हैं, इसको पिस्टिल भी कहते हैं हम लोग। और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज डिवाइडेड, इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट। जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं जी, दैट इज द स्टिग्मा। जो बीच वाला थिन स्लेंडर लॉन्ग पार्ट होता है उसको स्टाइल कहते हैं, दैट इज द स्टाइल। और जो सबसे नीचे वाला लोअर मोस्ट बेसल पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, ओके। और उसको हम कहते हैं जी ओवेरी। क्या बोलते हैं उसको? ओवेरी। और इन तीनों से मिलकर के बनता है कार्पेल, ओके। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कार्पेल। इसका दूसरा नाम है जी पिस्टिल। और ये जो पिस्टिल होता है ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड कार्पेल और pistil। clear? which is differentiated into three parts। the terminal part is called stigma, the middle part long and slender part is called style, the lowermost basal part, basal and broad part is ovary।
बात करते हैं स्टिग्मा की, तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग पॉलिनेशन के दौरान स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन ग्रेन, यानी कि पॉलन ग्रेन्स एंथर में से निकल के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे पॉलिनेशन को, बट स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? टू रिसीव द पॉलन ग्रेन्स। ओके, सो फंक्शन ऑफ स्टिग्मा इज व्हाट? फंक्शंस की बात करें तो स्टिग्मा का फंक्शन क्या हो गया जी? स्टिग्मा रिसीव्स पॉलन्स। ओके, और स्टाइल का फंक्शन क्या हो गया? जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो लैंड करके पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं। क्या करते हैं जी? पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं और पॉलन ट्यूब बनती है। क्लियर? ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा को पेनिट्रेट करके, स्टाइल को पेनिट्रेट करते हुए ओवरी तक जाती है, ठीक है ना। तो जो स्टाइल है वो उसका फंक्शन क्या हो गया? ये पॉलन ट्यूब के लिए एक पैसेज का काम करती है। ओके, ट्रैवल वे का काम करती है। सो स्टाइल की अगर हम बात करें फंक्शन की, सो स्टाइल का फंक्शन क्या हो गया? स्टाइल एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर पॉलन ट्यूब। ओके, और ग्रोइंग पॉलन ट्यूब को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है स्टाइल, और पॉलन ट्यूब के लिए पैसेज का काम भी करती है। सो थ्रू दी स्टाइल पॉलन ट्यूब ग्रोज एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स दी ओवरी। और अगर ओवरी की बात करें, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ओवरीज फंक्शन। सो जो ओवरी है, ओवरी के इनसाइड एक खाली स्पेस होता है जिसको कि हम लोक्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोक्यूल, या फिर ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं। और इस ओवेरियन कैविटी में, इस लोक्यूल में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ओवरी कंटेन्स वन और मैनी ओव्यूल्स। ओके, वन और मैनी ओव्यूल्स। क्लियर? और इनसाइड दी ओव्यूल्स क्या होता है? फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एग्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर, दैट इज द कार्पेल, विच इज ऑल्सो नॉन एज पिस्टिल। ओके, बात करते हैं अभी ओव्यूल की। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द ओव्यूल। ओव्यूल की बात करेंगे, सो दिस इज दी, here is the ovule, right? So this is one ovule, okay? And यहाँ ये जो ovule है, ओके, दिस इज दी ओव्यूल। ओके, ये क्या है जी? एक ओव्यूल है। ओव्यूल का ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कि स्टॉक लाइक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। इट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। एंड ओव्यूल के यहां पर एक ओपनिंग होती है जिसको कि हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? माइक्रोपाइल। So micropyle is the opening of ovule, and ovule is surrounded by the protective layers, और इन protective layers को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? इंटेग्यूमेंट्स। ओके, और इनसाइड दी ओव्यूल ये जो आपको सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है पूरे का पूरा, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ये एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? एम्ब्रियो सैक। एंड इनसाइड दी एम्ब्रियो सैक ये वाली जो सेल यहाँ पर है, ओके, माइक्रोपाइल की तरफ ये बीच वाली जो सेल है, इस सेल को हम हैप्लॉइड सेल को बोलते हैं जी एग। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? एग। क्लियर? सो इनसाइड द ओवरी either one or many ovules are present, and these ovules are attached to the inner wall of the ovary with the help of the funicle. Okay, and inside each ovule one haploid female gamete means egg is present. Okay, clear? और ये जो हमारी ओव्यूल होता है, ये ओवरी में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, राइट?
क्लियर? सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिस इज द ओवरी and ovule is attached to the inner wall of ovary through the funicle, and you can say this is the style, and this is what? This is the stigma. Okay, so this is how ovule is present inside the ovary. This is how ovule is present inside the ovary. Okay, thank you.